Good morning, my dear students. Welcome to my class. Students, in previous class, I explained you exercise 9.1 and I given you homework exercise 9.1. Okay, and I told you that if you have any doubt, then you can send me your questions. But still, none of the students send me the questions. So from my side, you have still more time. You can send me your doubts of exercise 9.1. And now today I am going to start chapter 1 average, as I told you in previous class. Okay. Firstly we will start with the formula, basic formula बेटा एवरेज का. एवरेज क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो बेटा एवरेज पहले हम देखेंगे एवरेज होता क्या है. एक्चुअली बेटा सपोज दैट कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सी फाइंड द एवरेज ऑफ 8, 12, 13, 15, 17. ओके, इसका एवरेज निकालना. तो एवरेज एक्चुअल में होता क्या है? एवरेज एक ऐसा टर्म होता है ना बेटा जो इन सारे नंबर्स के पास होता है. सपोज दैट 8 है, 17 है. 8 और 17 में बहुत ज़्यादा गैप है. अगर हम किसी नंबर को 8 के पास ले लें 9 तो 17 से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा. 17 गुस्सा हो जाएगा फिर उससे. ओके, अगर हम 16 को ले लें तो 16 17 के पास है, फिर 8 गुस्सा हो जाएगा उससे. तो हमें मीन्स एवरेज क्या होता है बेटा? एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो कि आप वो क्या होता है, वो सारे जितने नंबर्स होते हैं जिनका एवरेज निकालते हैं हम, उन सारे नंबर्स के पास होता है. ओके, तो एवरेज निकालने का बेसिक फार्मूला आपके पास क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सम मीन्स एडिशन, ऑब्जर्वेशन क्या है? दी जा रहा था ऑब्जर्वेशन 8, 12, 13, 15, 17, इनको आप ऐड कर दोगे. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव टू काउंट इट. कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5. वी हैव 5 ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम 5. नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17. तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे. व्हेन वी विल ऐड इट, इट विल बिकम 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 15 इट विल बी 40, 40 प्लस 8 48 एंड 17 ये आपका हो जाएगा 65. आप इसको ऐड कर लेना रफ में, यू विल गेट 65. सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 65. नाउ एवरेज यूज द फार्मूला क्या है? वी नो डैट व्हाट एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैं OBS लिखते हैं, डॉट लगा देते हैं. ओके बेटा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? इट विल बी 65 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5. यहाँ से आप एवरेज निकाल सके तो कट कर सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 कैरी होगा 15. ओके, 5 3 जा 15, इट विल बी 13. सो योर एवरेज आ गया 13. अब क्या देखोगे 13 क्या है? अच्छा, इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? स्मॉलेस्ट डिजिट 8 है. बिगेस्ट डिजिट क्या है? लॉन्ग आपका 17 है. तो आप देखोगे 13 जो है 8 और 17 दोनों के बीच में आ रहा है. तो थोड़ा सा क्या होगा कि 18 भी 8 के भी पास है और 17 के भी पास है. तो एवरेज एक्चुअल में होता क्या है? एवरेज जो होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होता है और जो सबसे बिगेस्ट डिजिट होता है, लार्जेस्ट डिजिट होता है. ओके, उन दोनों के बीच में आता है. ठीक है, ताकि दोनों को वो क्या करे? बैलेंस करके रखे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, इन क्लास फिफ्थ द एज ऑफ 9 चिल्ड्रंस आर 9, 8, 11, 12, 10, 13, 12, 9. ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट बेटा. एंड 15 ईयर, ये आपका क्वेश्चन है. फाइंड द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 5th. ओके, क्लास 5th में आपको ये जो 9 स्टूडेंट्स हैं इनका एज का एवरेज निकालना है. ओके, तो चलिए देखते हैं. गिवन आपका क्या है? गिवन डेटा, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, वी कैन काउंट इट, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स भाई नंबर ऑफ जिसका एवरेज निकालते हैं उसी को हम काउंट करते हैं। एवरेज हम किसका निकाल लें, चिल्ड्रंस का। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर हियर, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो ऐसे काउंट कर लो या फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने चिल्ड्रंस हैं, 9 चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 9। नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9 + 8 + 11 + 12 + 10 + 13 + 12 + 9 एंड +15। यहाँ से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यू विल गेट 99, sum of observation become 99. So we know that average is equals to what, sum of observation divided by what, number of observation। फॉर्मूला आपको बताया मैंने क्या होगा, number of observation, put the values in the formula, sum of observation is 99 and number of observation is 9, यहाँ से कट होगा 9 1 times, 11 times it will be 11 year, that is your answer। मीन्स एवरेज एज क्या हो जाएगा 11, एवरेज एज जो आएगा वो क्या आएगा सारे स्टूडेंट्स का 11 ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 2/3, 2 होल 1/2 एंड 1 होल 1/6। ओके, तो अब ये अभी तक आप क्या आ रहे थे, हम जो एवरेज निकाल रहे थे वो इंटीजर्स के आ रहे थे, वो नंबर्स के फॉर्म में थे, सिंपल नंबर थे, नेचुरल नंबर कह दो, होल नंबर कह दो या इंटीजर कह दो। ओके, बट अब जो हम एवरेज निकालेंगे वो फ्रैक्शंस का निकालेंगे। तो फ्रैक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, ऑल द प्रोसेस आर सेम। फर्स्टली वी विल राइट अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन वी विल पुट बोथ ऑफ द डाटा इन द फॉर्मूला एंड वी विल सॉल्व इट। ओके, चलिए करते हैं इसको। गिवन डेटा क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई एम टेलिंग अगेन बेटा, व्हाट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका एवरेज निकालना हो वही क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो किसका एवरेज निकालना है, 2/3, 2 होल 1/2 एंड 1 होल 1/6। हाउ मेनी नंबर्स आर हियर, 3। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब चलिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 2 होल 1/2 प्लस 1 होल 1/6। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्टली इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2/3 प्लस 5/2 प्लस 7/6। ओके, वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम बिकम 6। ओके, तो एलसीएम आ गया आपका 6। ठीक, 6 3 से डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड बाई तो 2 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस 6 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 3 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 1, here is 7 × 1। okay, we will solve it, we will get 2 × 2 4 plus 15 plus 7 divided by 6 and we will get 15 plus 4 19 and 7 26। यहाँ से क्या आ गया आपका 26/6। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 26/6। इसको अभी सॉल्व कर सकते हो आप, 2 से कटेगा, 2 से 3 टाइम्स एंड 2 से 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, इट विल बी 13/3। ओके, अभी आपका आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन।
अब हम करते हैं, आपका फॉर्मूला क्या है एवरेज का, वी नो डैट व्हाट एवरेज इज इक्वल्स टू क्या, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पुट द वैल्यूज। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपका 13/3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज क्या आया था 3, वी कैन पुट इट हियर विल बी 3। अब बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, अभी आपका जो स्टैंडर्ड है बेटा यू आर इन क्लास 5th, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है कि बेटा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। बेटा ये क्या है एक तरह से, अच्छा ये क्या है, ये तो डिवीज़न है, सबको पता है ये डिवीज़न है। तो चलिए रफली मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या था आपका, वहाँ पे 13/3 डिवाइडेड बाई 3 था। अच्छा ये अगर न्यूमरेटर, अगर इसको हम पूरा न्यूमरेटर कंसीडर करें तो ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 13/3 डिवाइडेड बाई 3, वी कैन राइट इट, क्लियर, ओके। अब इसको आप अगेन क्या लिख सकते हो 13/3 मल्टीप्लाइड बाई, जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा देन 3 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, इट विल बी 1/3। अब यहाँ से देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटेगा नहीं, तो 13 × 1 13 एंड 3 × 3 9, ये आ गया 9। तो एक्चुअल में आपको क्या पता चल रहा है, ये जो 3 था ये नीचे आ गया, ये 3 क्या था नीचे आ गया। ये बेसिक फार्मूला क्या होता है बेटा, जब भी आपका A/B हो और C/D हो, इस केस में आपका क्या हो जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है A × D एंड डिनोमिनेटर बन जाता है B × C, ठीक। तो वही वो अगर ये A है, ये B है, ठीक, अगर ये C है और इसके डिनोमिनेटर में 1 हिडन है, D है, तो क्या हो जाएगा A × D 13 × 1 13 एंड 3 × 3 क्या हो गया 9, ओके। तो चलिए कैसे हम करेंगे इसको, वी कैन डायरेक्टली राइट इट 13 डिवाइडेड बाई 3 × 3 एंड इट विल बी 13/9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, क्या हो जाएगा 1/4/9, दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या एवरेज है उन 3 टर्म्स का, ओके। So my dear students, for today it is enough for you because एक्सरसाइज 10.1 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो एक्सरसाइज 10.1 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस इसमें से अच्छे क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा टुमारो। और इस हफ्ते में ज़्यादा मैं वर्क भी आपको नहीं दूंगा दिस वीक, आपके पास था आज का और कल का, यू हैव 2 days, ओके। इन 2 days you have to do exercise 10.1 and you have to complete chapter 10 because there is one and only one exercise in chapter 10 and in next class we will discuss रोमन नंबर्स हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि सब कुछ चैप्टर्स को मैं स्किप कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं पहले पढ़ाऊँगा जैसा कि मैंने बोला था आपसे, ठीक है। तो आफ्टर एवरेज वी विल मूव ऑन टू, आपका एवरेज कंप्लीट हो गया। टाइम भी मैं बाद में कवर करूँगा, ओरल चैप्टर है बेटा। पैरामीटर मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास कैपेसिटी, इसको भी मैं बाद में देखूँगा। पैरामीटर एरिया, ओके, ये हम देखेंगे पैरामीटर एंड एरिया। बट पैरामीटर एंड एरिया से पहले हम ज्योमेट्री देखेंगे, ओके। तो ज्योमेट्री पे आएंगे, फिर उसके बाद पैरामीटर एंड एरिया देखेंगे, ठीक है। आफ्टर डैट ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी और हमारे पास टाइम बचेगा, देन वी विल डिस्कस ऑल द चैप्टर्स which I skipped. Okay, thank you class, have a good day.